वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 अक्टूबर 2021 और 3 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को इसे मनाने की मान्यता दी थी। तो इतना आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। ये अभी श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। अच्छा, श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे। इस मैप में जो आपको श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे पाक स्टेट या पाक जल डमरू मंडल भी कहते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी बेरचंद सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी स्वतंत्रता सेनानी बेरचंद सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, इस प्रतिमा का अनावरण किया कहां पे है? तो उत्तराखंड के पौड़ी में बेरचंद सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। कौन? गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। वेस्ट टू एनर्जी पहल उत्तराखंड में शुरू हुई थी। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूल देही त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने कब अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी 1 अक्टूबर को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इसकी स्थापना भारतीय सेना के एक हिस्से के रूप में 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर कहां बनेगा? तो नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। प्रदूषण नियंत्रण टावर, इसी तरह का एक टावर दिल्ली में भी बना है जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए है। अब उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर नोएडा में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए खेल सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी सुजाता चतुर्वेदी ने
नए खेल सचिव के रूप में पदभार संभाला? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सुजाता चतुर्वेदी, तो ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही हैं सुजाता चतुर्वेदी। ये 1989 बैच की बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी है और अब ये नए खेल सचिव के रूप में पदभार ग्रेड कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कर्नल मामाडी डोबोया ने शपथ ली है? तो कर्नल मामाडी डोबोया, इन्होंने अभी गिनी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं कर्नल मामाडी डोबोया और इन्होंने ही गिनी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब गिनी, तो गिनी की कैपिटल क्या है? कोनाक्री। गिनी की करेंसी क्या है? गिनी फ्रैंक। और गिनी के अब नए राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, कर्नल मामाडी डोबोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अभी कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया। बंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अभी वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा और यही मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया? तो अभी लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इसका उद्घाटन किया है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने। किसने? आर के माथुर ने। महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया। इस ध्वज की लंबाई है 225 फीट, चौड़ाई है 150 फीट और इसका वेट है 1000 kg। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जल जीवन मिशन ऐप ये किसके लिए है? तो ये हितधारकों के बीच जागरूकता और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो सौरभ भट्टाचार्य ने अभी आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सौरभ भट्टाचार्य। इन्होंने आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट जीता और फर्स्ट रनर अप रहे अर्जुन भाटी, सेकंड रनर अप रहे रोहन ढोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अच्छा, तमिलनाडु पूरे भारत में मछली के उत्पादन में नंबर 1 पे है। अंगदान के मामले में भी पूरे भारत में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। अच्छा, आदिपुरम त्योहार भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सैन्य नर्सिंग सेवा का एडीजी किसे बनाया गया है? तो अभी स्मिता देवरानी को सैन्य नर्सिंग सेवा का एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं स्मिता देवरानी और इन्हीं को सैन्य नर्सिंग सेवा का एडीजी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन्य जीव सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो अभी 2 अक्टूबर से वन्य जीव सप्ताह शुरू हुआ और ये 8 अक्टूबर तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत की वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए और इनके संरक्षण के लिए ये वन्य जीव सप्ताह हर साल 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अच्छा, पहला वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया था? 1957 में। इस बार कौन सा मनाया गया है? इस बार 67वां मनाया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी रणवीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि NBA के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो इसको